तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल रही, शरद पवार और ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले करेंगे अखिलेश यादव को पूरी तरीके से सपोर्ट। जी हां, भाजपा को हराने के लिए विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव लड़ सकते हैं दोस्तों जी 2 सीटों से चुनाव, पूर्वांचल और अखिलेश यादव के गढ़, यानी कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी की राह पर चल पड़े अखिलेश, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुकेश साहनी मिले तेजस्वी यादव से, भाजपा और एनडीए के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले जिस दिन तेजस्वी के साथ चला गया उस दिन बीजेपी गिर जाएगी। जी बीजेपी गिर जाएगी, यानी कि बीजेपी की मिलीजुली सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रामपुर सीट के बादशाह आजम खान जेल से ही लड़ेंगे चुनाव, अब्दुल्ला आजम ने दी जानकारी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अलीगढ़ धर्म संसद पर, जी जो लगने वाला था उस पर लग गई है रोक। जी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से रोक लगा दी है, पुलिस ने भी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी न्यूज ने उड़ाया मोदी सरकार का ही मजाक, बिलबिला उठे मोदी जी। जी इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस, आपको बता दें, ममता बनर्जी पर अब हमला बोल दिया। बोले फिलहाल ममता बनर्जी की हिंदी कोई उत्तर प्रदेश में समझ नहीं पाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे ममता ने क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आज अनाज से सस्ती, जी अनाज महंगा होता जा रहा है और शराब सस्ती होती जा रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नकली शराब पर जमकर घेरा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीएम चन्नी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार। बोले फिलहाल सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन हम करेंगे पलटवार। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गोवा में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी शिवसेना चुनाव, हालांकि संजय रावत ने कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया। बोले कांग्रेस का दुर्भाग्य, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी बोले यहां पर सभी पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए लड़ रही हैं लेकिन सिर्फ हमारा ही मोर्चा है किसान मोर्चा, जो कि किसानों के लिए राजनीति में आया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब्दुल्ला आजम की आंखों से बहने लगे आंसू। बोले फिलहाल मेरे पापा ने मेरी हालत देखकर मेरे अब्बा ने कहा कि फिलहाल कैसा हो गया है तू। जी हाँ, अब आप सोचिए दोस्तों अब्दुल्ला की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। यह है भाजपा का नया भारत, जहां पर लोगों को परेशान किया जाता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चंद्रशेखर रावण बोले अगर अब 50 सीट भी दे देंगे अखिलेश यादव तो मैं नहीं लड़ूंगा उनके साथ चुनाव। यहां पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ने अपनी नाराजगी जताई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हरीश रावत का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस लोगों के लिए भगवान की तरह है। जी और भगवान को लोग छोड़कर नहीं जाते, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जी अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े लेकिन बीजेपी को सीटें नहीं मिलने वाली। जी इस बार वो उत्तर प्रदेश से बाहर है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव जो है 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। पहली है दोस्तों पूर्वांचल और दूसरा अखिलेश यादव का गढ़। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लगता है दोस्तों ममता बनर्जी के कहने पर अखिलेश यादव ने अपना मन बना लिया। आपको बताता चलूं दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो ममता बनर्जी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और ये 2 सीटें दोस्तों ममता बनर्जी ने, एक तो नंदीग्राम से लड़ा था और एक ममता बनर्जी जहां से हमेशा जीतती है वहां पर भी उन्होंने नामांकन दर्ज किया था। जाहिर सी बात है दोस्तों ममता बनर्जी की राह पर ही चल पड़े अखिलेश यादव, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को एकजुट किया है। ममता बनर्जी ने भी दोस्तों भाजपा का जीना हराम कर दिया था। एक एक कर जिस तरीके का ममता बनर्जी भाषण दे रही थी उसी राह पर लग रहा है अखिलेश यादव भी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव दोस्तों इस वक्त अपने भाषण देते हैं, गोदी मीडिया को सबक सिखाते हैं, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की सलाह पर ही जो है अखिलेश यादव चल रहा है। मुझे तो ऐसा साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि जो ममता बनर्जी कर रही थी वही इस वक्त उत्तर प्रदेश में इतिहास दोहरा रहा है। बस अब बीजेपी का हारना
जो है यहाँ पर वो हो जाए निश्चित, उसके बाद ये तो साफ हो जाएगा दोस्तों कि ममता बनर्जी का इस जीत में काफी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि शरद पवार और ममता बनर्जी ने बड़े ऐलान कर दिए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुकेश साहनी मिले तेजस्वी यादव से, बोले जिस दिन एक स्टंप निकाल दिया उस दिन पूरा का पूरा जो है यहाँ पर इनकी गिल्ली उड़ जाएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुकेश साहनी का कहना है कि बीजेपी और एनडीए मेरे दम पर बिहार में खड़े, जिस दिन मैंने अपना पाला बदल लिया उस दिन बीजेपी और एनडीए की मिलीजुली सरकार गिर जाएगी और उस दिन इनके पास कोई और चांस नहीं रह जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी जो काम कर रही है उसको लेकर हम कहीं ना कहीं दोस्तों गुस्सा है, और जिस तरीके से मुकेश साहनी ने कहा है उससे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि अब बीजेपी और मुकेश साहनी आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है। और ये मामला और ये लड़ाई कब से शुरू हुई है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से लड़ाई शुरू हुई है। जब मुकेश साहनी अपनी पार्टी का प्रचार करने उत्तर प्रदेश जा रहे थे, उसके बाद मुकेश साहनी को योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों के लिए दोस्तों नजरबंद कर दिया था, मतलब तो होटल में ही उनको नजरबंद कर दिया गया था, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। यही कारण है जो मुकेश साहनी का अब लगातार गुस्सा फूट रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल जिस दिन वो बीजेपी के सर से हाथ हटा लेंगे उस दिन एनडीए की सरकार गिरना निश्चित है, क्योंकि दोस्तों तेजस्वी यादव से मुकेश साहनी की मुलाकात इस बात का सबूत है कि फिलहाल अब आरजेडी में दोस्तों काफी बदलाव होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों जब ये चुनाव हुए थे, जब सीटें सामने आई थी, तो तेजस्वी यादव महज 8 से 10 सीटों से खाली चुनाव हारे, और ये 8 से 10 सीटें दोस्तों जरा में हो सकती हैं, 5 सीटें तो ओवैसी के पास ही हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों अगर ओवैसी का सहारा ना भी लिया जाए तेजस्वी, तो आप समझिए अगर मुकेश साहनी आए तो जीतन राम मांझी भी उनके पीछे चल देंगे, और उसके बाद आरजेडी की सरकार बनने से और कांग्रेस की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रामपुर सीट से लड़ेंगे दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें आजम खान बादशाह 5 बार जीते हैं दोस्तों, 5 बार के सांसद रहे हैं और 5 बार जीते हैं आजम खान। दरअसल दोस्तों बेटे अब्दुल्ला ने अब आजम खान की कमान को संभाल लिया है। बेटे अब्दुल्ला ने जेल से बाहर आते से ही दोस्तों आपको बता दें बड़े ऐलान कर दिए। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से बेल मिल चुकी है अब्दुल्ला को, और अब जो यहाँ पर अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में। अब्दुल्ला आजम ने साफ कहा है कि फिलहाल मेरे फादर जो जेल में इस वक्त, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जी हाँ, उनकी हालत देखकर जो यहाँ पर मुझे रोना आ रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तू कैसा हो गया है। अब्दुल्ला देखने में दुबला हो गए थे अब्दुल्ला और बहुत ही झटक गए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कैसा हो गया है बेटा तू। और अब्दुल्ला आजम जो है दोस्तों अपने ही फादर से मिल नहीं पाते थे। आप समझिए एक ही जेल में दोनों हैं, उन दोनों को मिलने तक नहीं दिया गया। अब्दुल्ला की आंखों से दोस्तों आंसू बहने लगे, लोगों ने उनको रुमाल दिया। जाहिर सी बात दोस्तों जिस तरीके की तानाशाही बीजेपी कर रही है, आप देखिए कि विपक्ष से बदला लेने के लिए उनको सालों साल जेल में सड़ाया जाता है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ये यूएपीए जो कानून है दोस्तों वो भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस कानून का बीजेपी लगातार दुरुपयोग कर रही है। आप समझिए दोस्तों यूएपीए कानून किसी और का नहीं बल्कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। आज जिस तरीके से मासूम लोगों के ऊपर दोस्तों इतनी लंबी लंबी कार्रवाइयां की जाती है, उनको सालों साल जेल में रखा जाता है, इससे उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों अब्दुल्ला आजम की आंखों से आंसू इसलिए बहने लगे क्योंकि उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। आप समझिए एक आम इंसान के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता जो कि आजम खान और उनके बेटे के साथ किया गया है। आजम खान तो दोस्तों अभी भी बने, क्योंकि कई मामलों में उनको बेल अभी भी नहीं मिली है, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने आकर कमान संभाल ली है। वहीं अब्दुल्ला ने बताया कि उनके फादर आजम खान की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनको आईसीयू में भी रखा गया। और दोस्तों हमने तस्वीरें भी देखी थी, उसमें आजम खान काफी दुबले और बहुत ही निराश नजर आ रहे थे। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि देश में लोकतंत्र धीरे धीरे कर बीजेपी खत्म कर रही है। यकीन मानिए दोस्तों जिस दिन बीजेपी की हार हो गई ना इस देश से, उस दिन देश फिर से एक बार आजाद होगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने लोगों का दर्द देखा है। मैं देखता हूं कैसे मासूम लोगों को साल साल भर 2-2 साल जेलों में रखा जाता है यूएपीए लगाकर गलत तरीके से। कभी किसी पत्रकार को पकड़ लिया जाता है तो कभी किसी को विरोधी को पकड़ लिया जाता है, जो एक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से CAAA जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से वो करा था प्रोटेस्ट, उन लोगों को दोस्तों अभी तक जेल में रखा गया है। कई लोग बेचारे अभी तक बने, कश्मीर में कई पत्रकारों को अभी तक बेल नहीं मिली है। ये है दोस्तों हमारे देश का कानून कि अभी तक बेचारे कुछ मासूम लोग अंदर है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताया चंद्रशेखर रावण ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले दलित और पिछड़ों से जी छूत खाती है बीजेपी, जी हाँ दूरी बनाकर रखती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हमारा देश आगे बढ़ता चला जा रहा है लेकिन हमारी सोच आगे नहीं बढ़ रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि पिछड़ों और दलितों से और जो नीची वर्गीय के लोग हैं दोस्तों उनसे दूरी बनाकर रखती है। जी हाँ उनको हाथ लगाना भी सही नहीं समझती। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैंने हमेशा दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जातों की लड़ाई लड़ी है। भले ही मेरा अखिलेश यादव से गठबंधन ना हुआ लेकिन अखिलेश जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल, मैं इनको अपना बड़ा भाई ही मानता हूं आज भी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा। जी हाँ आपको बता दें भीम आर्मी यानी कि चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मेरा टाइम बहुत बर्बाद हो गया गठबंधन के चक्कर में, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि अब अखिलेश अगर मुझे 50 सीटें भी देंगे तो मैं वो 50 सीटें भी नकार दूंगा। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश और चंद्रशेखर में बात नहीं बन पाई थी सीटों को लेकर, जहां पर दोनों ही एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर दोस्तों चंद्रशेखर ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी है। चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से दलित और पिछड़ों के साथ नहीं है, वो उनसे घिन खाती है, उनको अपने आप से दूर रखती है और ये हम नहीं होने देंगे। आज देश आगे बढ़ता चला जा रहा है लेकिन सोच वहीं पर है। आप समझिए दोस्तों आज भी छोटी जाति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। आज भी दोस्तों हमारे देश में हिंदू मुसलमान होता है। आज भी हमारे देश में दोस्तों ईसाई, हिंदू, मुस्लिम इस तरीके की जातों में लोगों को बांटा गया है और दोस्तों बीजेपी इस चीज का फायदा उठाती है। आप समझिए बीजेपी बहुत शानी है। वो क्यों दोस्तों आप देखिए कि जो यहाँ पर सर्वे नहीं कराती, वो क्यों नहीं कराती? क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है जिस दिन उसने जो यहाँ पर ये सर्वे करा लिया कि कौन कितनी जात के लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जातीय जनगणना जिस दिन हो गई दोस्तों उस दिन बीजेपी का गेम ओवर हो जाएगा। बीजेपी अच्छे से जानती है कि हम हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ते हैं और हिंदुत्व में सभी आ जाते हैं दोस्तों, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो। हिंदू मतलब हिंदू। और जिस दिन इन लोगों को अपनी ताकत पता चल गई तो बीजेपी अच्छे जानती है कि सारे समाज अलग अलग हो जाएंगे, फिर हिंदुत्व का जादू भी नहीं चलेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें शरद पवार बोले विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी, अगर बीजेपी को सत्ता में मात देनी है तो एक होना ही पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शरद पवार और ममता बनर्जी एक साथ आ गए। उनका कहना है कि वो अखिलेश को पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार अच्छी सरकार आए और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारे। अखिलेश यादव को दोस्तों सत्ता में लाने की बात कर दी। अखिलेश यादव ने दोस्तों पहले भी उत्तर प्रदेश के लिए काफी कुछ किया। पिछले 5 सालों में अखिलेश ने जो काम किया था बीजेपी उनको ही गिनवा कर वाहवाही बटोर रही थी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों इन 5 सालों में बीजेपी ने क्या विकास किया तो आपको बीजेपी के पास शब्द नहीं मिलेंगे कि वो क्या बताया कि 5 साल में क्या किया। ममता बनर्जी और शरद पवार ने कहा कि फिलहाल अखिलेश में वो काबिलियत है कि वो उत्तर प्रदेश को सही से संभाल सकते। क्या हुआ दोस्तों, जो बीजेपी ने दंगे कराकर मुजफ्फरनगर में सीट हथिया ली थी, लेकिन फिर से एक बार अखिलेश यादव पूरे जोर और जोश के साथ आए। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब की बार अखिलेश का परचम लहरा रहा है। अखिलेश ने हर एक को अपने साइड, अपने पाले में कर लिया है। ये राजनीति कहती है दोस्तों कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ ले बीजेपी वहां हारेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्विजय सिंह ने बोला भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले जो चीज सस्ती होनी चाहिए वो तो महंगी होती जा रही है, लेकिन जो चीज महंगी होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, वो महंगी होती जा रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में नकली शराब का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। बीजेपी सिर्फ नाटक करती है कि वो नकली शराब बंद करा देगी। जो लोग इस नकली शराब को बेच रहे हैं वो सब लोगों को पता है कि वो सरकार की शह पर ही ये शराब बेच रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के कहने पर और बीजेपी के ही कहने पर ये शराब बेची जाती है। दिग्विजय ने कहा कि आज जो चीज सस्ती होनी चाहिए अनाज, वो लगातार देश में अनाज महंगा होता जा रहा है। और जो चीज दोस्तों आप समझिए महंगी है उसको, शराब को सस्ता किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों देश में आप समझिए अनाज तो महंगा होता चला जा रहा है लेकिन शराब जो है दोस्तों सस्ती होती चली जा रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति जो हो रही है उससे जनता परेशान हो चुकी है।
जनता को अब इनको मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा, इन लोगों को इस्तीफा देना होगा। आपको बता दूं दोस्तों, बीजेपी लगातार अपनी वाहवाही बटोरने में लगी है, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि देश में आज किस तरीके की सांप्रदायिकता फैल रही है। क्या दोस्तों बीजेपी अपनी आंख बंद कर बैठी हुई है, या बीजेपी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर दोस्तों वो देखना ही नहीं चाहती है? ये आप भी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश आज क्या हालात हो रहा है। और दिग्विजय सिंह की बात में दम है दोस्तों कि आज अनाज के दाम तो बढ़ रहा है, दालों के दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहा है, लेकिन शराब जैसी चीजों को सस्ता किया जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सीएम चन्नी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार। बोले डराने में लगी बीजेपी हमें, लेकिन डरने वाले नहीं बल्कि करेंगे पलटवार। जी हाँ, अब चन्नी ने दोस्तों खुला खुला ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी जो है पंजाब में ताबड़तोड़ रेड पड़वा रही है, ईडी की छापेमारियां पड़वा रही है, और जाहिर सी बात है जहां जहां चुनाव आते हैं दोस्तों बीजेपी अपना असली रंग जरूर दिखाती है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना रंग है दोस्तों जो वो दिखाते। अब दोस्तों ईडी की कार्रवाई में जो प्रधानमंत्री ने छापेमारी करवा दी है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब गेम पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। जी अब पंजाब के सीएम चन्नी भड़क गए, उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी हमें दबाने की कोशिश कर रही है छापेमारियां पाड़वा कर, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। सीएम चन्नी ने कहा कि फिलहाल हम डरेंगे नहीं बल्कि अब हम पलटवार करेंगे, पलटवार के लिए बीजेपी तैयार रहे। आपको बता दें दोस्तों सीएम चन्नी के ऊपर पहले भी बीजेपी कई आरोप लगा चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई थी, लेकिन वो दरअसल चूक नहीं, वो तो प्रधानमंत्री का एक प्लान था दोस्तों, जो प्लान काम कर गया था। लेकिन आप समझिए अब बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है पंजाब में रेड पड़वाई जा रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ये साफ बताता है कि जहां जहां चुनाव आते हैं वहां वहां बीजेपी एक्टिव हो जाता है। आप देखिए अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां पर अखिलेश यादव के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापे पड़े, जब कुछ नहीं मिला तो बीजेपी शांत हो गई। अब आप पंजाब की बारी आई है, अभी आप देखिए धीरे धीरे और जगह भी आएगी इनकी। ये लोग चाहते हैं कि जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां पर हम इनकी छवि खराब कर दे ताकि इनकी सरकार ही ना बने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, संजय रावत दोस्तों बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गोवा में बनेगी इस बार एनसीपी और जो यहाँ पर शिवसेना की सरकार। जी है दोस्तों आपको बता दें गोवा में एनसीपी और शिवसेना ने भी हाथ मिला लिया, लेकिन कांग्रेस ने दोस्तों इनके साथ आने से मना कर दिया। दरअसल दोस्तों गोवा में इस बार जो यहाँ पर फिर से एक बार सरकार बनती हुई नजर किसकी आ रही है, कांग्रेस की। और ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा दोस्तों एक रचा गया है किसकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि सरकार दोबारा हमारी आएगी। लेकिन दोस्तों गोवा के ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, ओपिनियन कहता है दोस्तों गोवा का कि इस बार गोवा में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा। हालांकि दोस्तों गोवा में बीजेपी की सरकार पिछली बार भी नहीं बन पाती, लेकिन 2-3 सीटों का उनको समर्थन मिल गया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से गोवा में बीजेपी की सरकार बन पाई। लेकिन लग रहा है दोस्तों अब की बार गोवा हाथ से जाने वाला है बीजेपी के। और ये हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको बता दें शिवसेना से हाथ मिलाने से मना कर दिया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं भरोसा है कि वो अपने दम पर वहां पर सरकार बनाएगी। संजय रावत हालांकि इस पर भड़क गए, उनका कहना है कि हम चाह रहे थे कि जो महाराष्ट्र वाला जो है वही का वो वहां पर भी दोहराया जाए, ताकि वहां पर कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना साथ आ जाए। लेकिन कांग्रेस ने दोस्तों गोवा में साथ आने से मना कर दिया, और सही भी है दोस्तों, चुनाव जितना अलग लड़ोगे उतना अच्छा है। तो दोस्तों ज्यादातर आपने देखा है गठबंधन तो साफ दिखाई देता है कि गोवा में गठबंधन के से कांग्रेस को नुकसान होगा, और इसीलिए भी कांग्रेस जो गठबंधन नहीं करना चाहती फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता लड़ रहे हैं चुनाव, गुरुनाम सिंह चडूनी बोले इसमें किसानों का ही फायदा है, किसानों की पार्टी होगी तो किसान अपने दम पर लड़ पाएंगे चुनाव। जी हाँ, दरअसल दोस्तों गुरुनाम चडूनी का कहना है कि हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी बलवीर सिंह राजीवाला से बात बन गई है, बाकी की सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमने सोचा कि अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें गुरुनाम चडूनी का कहना है कि बाकी सारी पार्टियां अपना निजी फायदा देख रही हैं, लेकिन किसान की जो पार्टी है वो सिर्फ किसानों का फायदा देखेगी और किसी का नहीं। अब आप समझिए दोस्तों ये सिर्फ एक जुमला है गुरुनाम चडूनी का, ठीक है। आप देखिए अभी चुनाव जीतने के बाद गुरुनाम चडूनी क्या कर लेंगे 10 सीटों में,
समझिए, अगर इन्होंने 10-20 सीटें जीत भी ली दोस्तों तो ये बीजेपी का फायदा करा देंगे। ये ओवैसी साहब की तरह ही वहां पर ओवैसी की भूमिका निभाने पहुंचे किसान नेता। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस वहां पर मजबूत है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए, क्योंकि हम लेकर आते रहते हैं दोस्तों आपके लिए।